कारगिल के समय आप सेना में थे जी सर। जो 1999 में जी, जो जी, घटना जी, घटी, जी। तो आपने सहयोग भाग 99 होने के बाद में 2005 में मैं रिटायरमेंट आया, तो मैं वहाँ पर देखता था कि हमारे छत्तीसगढ़ के कोई नहीं है। कितने लोग आपने मतलब उसे फौजी आर्मी पुलिस वाले बना लिए हैं। अग्निवीर के लिए आपके यहाँ का जो ट्रेनिंग मिलता है कितना हेल्पफुल रहता है वो? दिल्ली एयरपोर्ट में खड़ा है, कोई आंध्रा में खड़ा है, कोई अभी हिमाचल में खड़ा है, मिथिलेश देवांगन। दर्शकों, आप देख रहे हैं ये पूरे जो लड़के हैं ना, ये सर है पन्नालाल जी, इन्हीं की सानिध्य में एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, वो भी निःशुल्क। नाम है जय श्री राम निःशुल्क सैन्य स्कूल। और ये जो लड़का हमारे बीच देख रहे हैं, ये हमारे बहुत जल्दी देश का जवान बनने वाली है। क्या नाम है और आपने कौन से एग्जाम दी, जरा बताएं। जय श्री राम। मेरा नाम टिमेश कुमार ध्रुव है और मैं अभी अग्निवीर जीटी का एग्ज़ाम दिया था 2024 पे। जी। तो उनका क्या हुआ, मैंने आपने क्लियर कर लिया? एग्जाम्स रिटर्न भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, दोनों को? हाँ, दोनों क्लियर हो चुका है। दोनों क्लियर जी, कर, मैंने इंतजार बस है आपका रिजल्ट मेरिट का। जी, मेरिट का बस। मेरिट का। अच्छा, ये सेंटर कैसा लगता है, इसमें क्या कितने चार्ज रहते हैं? निःशुल्क तो कहते हैं, पर सच बताइएगा सर, है तो मतलब घबराना नहीं है, सच में निःशुल्क है कि क्या कुछ और क्या शेड्यूल रहता है आपका? नहीं, यहाँ जो प्रशिक्षण है यहाँ पर सच में निःशुल्क है और यहाँ का शेड्यूल सुबह 5:30 बजे फॉलो इन होता है। उसके बाद हम लोग वार्म अप करते हैं, फिर रनिंग करते हैं। उसके अंदर और अदर फिजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब अदर एक्टिविटी होते हैं। उसके बाद राष्ट्रगान के साथ समाप्ति होता है सर 7:30 बजे। अग्निवीर एक सेना ही है, सेना के ही हिस्सा है, अभी नया नाम बस दे दिया है। तो ये मुझे बताइए, अग्निवीर के लिए आपके यहाँ का जो ट्रेनिंग मिलता है कितना हेल्पफुल रहता है वो? सर बहुत हेल्पफुल रहता है। शुरुआत में सर हम लोग जब मैं आया था तो मेरा तो कुछ फिजिकल रिटर्न उतना ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन सर के मार्गदर्शन से सर मेरा फिजिकल भी बहुत अच्छा हो गया, रिटर्न में भी बहुत अच्छा गया मेरा। तो आप देख रहे हैं अग्निवीर में बहुत ही ज्वाइन करने वाले हैं। आपका यहाँ कितने स्ट्रेंथ होंगे पन्ना जी, और किस तरीके से आप ट्रेनिंग और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ें? सर यहाँ पर के स्ट्रेंथ का कुछ नहीं बोला जाता है, कभी 80 हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं, कभी 50 हो जाते हैं। ये बच्चों के ऊपर का है और जब ठंडी के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है सर। ठंड के समय जी जी जी। और कोई एग्ज़ाम आने वाला हो, जैसे पुलिस का भर्ती हो गया, वन रक्षक की भर्ती हो गया, सब इंस्पेक्टर का भर्ती हो गया, उसमें हमारा संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाते हैं। अभी तक कितने लोग आपने मतलब उसे फौजी आर्मी पुलिस वाले बना लिए आप लोगों ने? जी, अभी तक हमारे 3 आर्मी तीन गए हैं, एक गया थल सेना में, एक नेवी में, एक एयरफोर्स में। ये जो है वो उधर टिगरापारा में जब हम ट्रेनिंग देते थे उस समय गए थे। यहाँ पर से एक सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होकर के कोयम्बटूर से ट्रेनिंग किया है। अच्छा। दिव्य लड़का नाम है, वो अभी बीजापुर में सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी कर रहा है वो। इसी प्रकार से बहुत से लड़के जो कि CISF में, कोई दिल्ली एयरपोर्ट में खड़ा है, कोई आंध्रा में खड़ा है, कोई अभी हिमाचल में खड़ा है, मिथिलेश देवांगन। इसी प्रकार से ऐसी पूरे जगह में फैले हुए हैं सर हमारे। अच्छा, आप लोग इसे मैनेज कैसे करते हैं? निःशुल्क की बात हो रही है, तो ये पैसे, मेंटेनेंस, तमाम चीज़ें हैं, तो आप अपने पॉकेट से लगाते हैं, क्या कुछ है कि कहीं से सहयोग मिलता है? नहीं, हमें ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग मिलता है, ना कहीं कोई सामाजिक संगठन से कोई सहयोग नहीं मिलता है। मैं खुद पूर्व सैनिक हूँ, रिटायरमेंट 2005 में मैं रिटायरमेंट, कारगिल युद्ध 99 होने के बाद में 2005 में मैं रिटायरमेंट आया, तो मैं वहाँ पर देखता था कि हमारे छत्तीसगढ़ के कोई नहीं है। तो मैंने यह संकल्प किया कि भाई कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ के अन्य फोर्सों में जाएं, अन्य विभागों में जाएं, तो हमें अच्छा लगेगा और देश का नाम रोशन होगा। कारगिल के समय आप सेना में थे जी सर। जो 1999 में जी, जो जी, घटना जी, घटी, जी। तो आपने सहयोग भाग लिए थे क्या? देखो, फौज का एक ऐसा एक्टिविटी होता है कि फौज जहाँ युद्ध होता है तो वहाँ पर चारों सीमा को देखना पड़ता है। और उस समय हम नागालैंड में थे और नागालैंड से हमको डायरेक्ट भेजा गया था पठानकोट के लिए, और पठानकोट से हम कारगिल गए थे सर। इस दौरान में हम लोगों ने कैंपों खोला था, और कैंपों में हमारा काम है रसद सामग्री, गोला बारूद पहुंचाना, ये हमारा काम है। वह काम हमने तत्परता के साथ निभाया सर। कारगिल युद्ध में आपका गोला रसा जो भी कह रहे हैं, वो सारे सहयोग दिए, बिल्कुल, माने आप उसमें सक्रिय रहेंगे? बात यही सक्रिय रहे सर। तो मन में कैसे आया कि आप इन बच्चों के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दें, जिनको पता नहीं कि कैसे कैसे उसमें करना होता है, फिजिकल कैसे निकालना होता है, तो ये सारे प्रेरणा कैसे हुई, क्या हाँ, कुछ है? मैंने यहाँ पर देखा सर कि आजकल के बच्चे पढ़ाई में तो ठीक हैं, लेकिन जनरल नॉलेज बहुत ही नीचे स्तर पे गए हुए हैं। सबके हाथ में मोबाइल है, सिर्फ वो मोबाइल चलाते हैं।
फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। तो इनको हमने थोड़ा बहुत इनको लालच दिया कि भाई ऐसा एक मनोरंजन के टाइप का हंसा करके खिला करके उसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए फिर इनको इनमें एक्टिव करना और एक्टिव करने के बाद में पढ़ाई लिखाई का भी इनको बारे में ज्ञान देना। और परीक्षा के टाइम में परीक्षा भी हम करवाते हैं, वीकली परीक्षा भी होता है हमारे पास में, सबको बैठा करके टेस्ट लेते हैं। तो जो जिनको रहना होता है वो रहते हैं सर। और जो ठीक है सर, दो पार्ट तो 2-3 पार्ट अहम है। एक तो फिजिकल, फिर रिटर्न एग्जाम। तो रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कराते हैं? कोई और मास्टर टीचर हैं या आप खुद से कराते हैं? क्या कुछ रहता है? देखो सर, अगर हम बाहर से हम टीचर लाएंगे तो उनको और नहीं तो 1 घंटे का 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक सर। तो हम उसको यूट्यूब से सर्च करके उसको हम और किसी हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे पास भी ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि हमारा सहयोग करते हैं, तो उनको हम यूट्यूब से सर्च करके कुछ क्वेश्चन आंसर दे करके जो पहले पेपर आया हुआ है उसको देख करके हम उसको एक क्वेश्चन जो है तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद में उनको देते हैं और प्रत्येक के हाथ में एक एक अलग अलग टाइप का प्रश्न पत्र होता है और शाम तक उसको जांच करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित कर देते हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं, अनुभव तो है ही है। कारगिल युद्ध के मैदान में भी इन्होंने मोर्चा संभाला, अपनी ओर से इनको जो जिम्मेदारी मिली थी वो पूरा करें और तमाम लोग हैं। बात तो सच है कि जितने लोग सिलेक्शन यहाँ होके जा रहे हैं उनका अनुभव, तजुर्बा, पैटर्न कैसे होते हैं रिटर्न का और फिजिकल में क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे इच्छुक होती है, तमाम साझा करते हैं। और एक दूसरे के साझा के दौरान फिर से नया एक बंदा तैयार होता है, वो देश के लिए, वो जवान तैयार होता है सेवा के लिए, खुद को समर्पित करने के लिए। तो हमने सुना है आपके साथ कुछ लोग और हैं जो अब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुए, उनसे भी बात करना चाहेंगे। वो कहाँ पे मिल पाएंगे? वो अभी आए हुए हैं, तो हमारे जहाँ पर प्रतिदिन ध्वजारोहण होता है और राष्ट्रगान गान करने के बाद में विसर्जन करते हैं, वहीं पर हैं वो। और कल उनका ज्वाइनिंग भी है, कल ज्वाइनिंग है। दर्शकों, हम चलते हैं उस तरफ, उनसे भी बात करेंगे क्या सक्सेसफुल रहा, क्या यहाँ का कंट्रीब्यूशन रहा। और इस तरफ भी देख रहे हैं पूरी लड़कियाँ हैं, ये भी हमारे देश के भविष्य है, पूरा प्रिपरेशन है। बहुत सारे ऐसे हैं कि ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़कियों के लिए ना टीचर्स, डॉक्टर वाली जॉब कंफर्टेबल जोन पे रहती, विशेष तौर पे टीचर्स। लेकिन आर्मी में जाना, पुलिस में जाना और ख़ुद को फिट रखना एक बड़ी बात है। सुबह सुबह तड़के उठना है, दौड़ना है, तमाम हम आप देख भी रहे होंगे कि एक्टिविटीज़ क्या क्या तमाम यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो वहाँ भी चलेंगे और उनसे भी पूछेंगे क्या नया अनुभव है, ताकि हमारे उन बच्चों को जो सुदूर जंगल पर भी हैं, जिन्हें प्रशिक्षण नहीं मिल पाता या जो इच्छुक होते हैं कि ऐसी कोई संस्था है जो निःशुल्क ट्रेनिंग देता हो, तो शायद उन तक ये बातें पहुँचे और वो भी पन्नालाल जी को संपर्क करें। और शायद उनकी इच्छा है देश सेवा के लिए, सेना में जाने के लिए, पुलिस बनने के लिए, तो शायद उनको भी फ़ायदा हो सके। तो आइए उनसे हम मिलते हैं, बात करते हैं।